तो फिर आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसे हम इंग्लिश में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। इसके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं: संज्ञानवाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद और मानवतावाद। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, साइको एनालिसिस या फिर ह्यूमनिज्म, जिसे हम कहेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसे इसमें अब हम पढ़ेंगे, जिसमें दिया है संरचनावाद, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं विलियम वुंट। प्रकारवाद जिसके हैं विलियम जेम्स। व्यवहारवाद जेबी वॉटसन। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रॉइड। मानवतावाद के हैं अब्राहम मैस्लो या फिर मास्लो, इन्हें हम मैस्लो मास्लो दोनों आ सकता है। गेस्टाल्टवाद के हैं मैक्स बर्थिमर। और जो ऊपर दिया है उसमें आपका एक ये रह गया था गेस्टाल्टवाद, जिसे हम गेस्टाल्टलिज्म भी बोलते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं हम संरचनावाद। मन की एक निश्चित संरचना होती है, इसका अध्ययन किया जाता है, जिसे विलियम वुंट ने कहा था। जैसे मान लीजिए ये आपका दिमाग है, माइंड स्ट्रक्चर। जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम पहले हमारा माइंड उसको प्रॉब्लम्स को सुनता है एंड उसके बाद में वो अपने हिसाब से हम अपने दिमाग में विचार बनाते हैं कि ऐसा हुआ है तो हमें ये करना है, ऐसा हुआ है तो हमें ये करना है। तो यही है बस। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ठीक है, इनके द्वारा हमारे मतलब कुछ भी छुआ, देखा हुआ, सुना हुआ कुछ भी होगा तो वो हमारे ब्रेन तक जाता है। ब्रेन में इंफॉर्मेशंस इकट्ठा होती हैं और फिर उनके आधार पर यहाँ पर संरचना बनती है। ये मैंने अपने हिसाब से नोट्स बना है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मन की एक निश्चित संरचना होती है, जिसे हम माइंड कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसका अध्ययन किया जा सकता है और इस पर प्रयोग भी संभव है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं विलियम वुंट, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था, और ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नगर में अपनी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। अब चलिए और समझते हैं। संरचनावाद में विलियम वुंट हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है, यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियस माइंड। तो हमारी चेतना ये होती है, चेतना यानी कि हम सोचते हैं तो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है, और जो ब्रेन है वो चेतन मन का काम करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड की तरह काम करता है, और यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करता है और फिर उनका हम अध्ययन करते हैं। तो वही चीज़ है। इसके जो समर्थक हैं वो हैं एडलर, विचनर, बेडफोर्ड, जिसे मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लर्नर फोर्ट लिखा है। वो ऐसे लिखा है, एड का लर लिया, विचनर का नर और बेडफोर्ड का फोर्ट, तो इसे हम लर्नर फोर्ट भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, जिससे याद करने में आसानी हो जाती है। दूसरा है हमारा प्रकारवाद, जिसे हम फंक्शनलिज्म बोलते हैं, जिसके प्रवर्तक विलियम जेम्स है। मनोविज्ञान में मन के प्रकार का अध्ययन करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रवर्तक विलियम जेम्स, इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ब्रेन, ये सभी हमारे चेतन मन की ही वो होते हैं फंक्शंस। चेतना यानी फंक्शन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, रंग, आकार, आकृति और गंध के आधार पर। विलियम जेम्स जीव विज्ञान के डार्विन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इनके विज्ञान के सिद्धांतों में जीव विज्ञान की भावना प्रवर्तित मिलती है। समर्थन करता है इनके जॉन ड्यूई, कैटल, थॉर्नडाइक, रोलैंड और एजिल। तो जो थॉर्नडाइक हैं वो व्यवहारवाद में भी आते हैं, यानी कि ये उसके भी समर्थन करता है। फिर है हमारा थर्ड व्यवहारवाद, जिसे जेबी वॉटसन ने प्रवर्तक हैं वो, और इसे बिहेवियरलिज्म कहते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो वुडवर्थ हैं उन्होंने कहा है, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग, और अब व्यवहार को अपनाया है। व्यवहारवाद की जो नींव है वो 1913 में जेबी वॉटसन द्वारा रखी गई थी। उन्होंने अपने पुत्र एल्बर्ट पर अध्ययन किया था। जो वॉटसन है वो लिखते हैं
तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, इनमें से जो कहो वो बना सकता हूँ। फिर जो विलियम मैकडॉवेल हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने चेतना को एक बुरा शब्द बताया है। इस बुक में 14 प्रकार के संवेग हैं और इनसे जुड़ी मूल प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद इसके जो समर्थन करता है वो है वॉटसन, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, पावलोव का सिद्धांत, मैकडॉवेल, स्किनर और हल। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बिल्ली पर अध्ययन किया था, इसलिए यहाँ पर बिल्ली लिखा हुआ है। वातावरण में मौजूद चीज़ें उद्दीपक हैं या फिर उन्हें हम उद्दीपक कहलाती हैं वो चीज़ें। व्यवहारवाद क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यवहार की उत्पत्ति होते हैं, जैसे कि स्टिमुलस, भोजन और ये लार, यानी कि जैसे हम खाने को देखकर हमारे मुंह में लार आ जाती है, सेम टू सेम चीज़ें यही है कि किसी चीज़ को देखकर हमारे माइंड में जो भी चीज़ें चलती हैं उन्हें हम व्यवहारवाद में रख सकते हैं। जैसे खाने को देखकर लार का टपकना, कोई गुस्सा है तो वहाँ से हमें देखते हैं तो शांत हो जाना, इसी तरह की चीज़ें। तो भोजन उद्देश्य हो गया और जो लार या क्रिया है वो व्यवहार है, यानी कि ये रिएक्शन लर्निंग थ्योरी है। और अगर पूछें कि रिएक्शन लर्निंग थ्योरी किसने दी है तो वो हम जेबी वॉटसन का नाम ले सकते हैं। अब है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट जो है इसका मतलब होता है कंप्लीट, होल, समग्र, पूर्णाकार। इसमें पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, यानी होल टू पार्शियल। गेस्टाल्टिज्म जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टिज्म में जोर दिया जाता है पूर्व से अंश की ओर। इसके फाउंडर हैं मैक्स पर्थिमर। इसके समर्थक जो थे, फेवर पर्सन थे, वो थे कॉलर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोफका। कॉलर जो थे उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसे हम इनसाइड थ्योरी बोलते हैं। कुर्ट लेविन जो थे उन्होंने क्षेत्रवादी यानी कि फील्ड थ्योरी दी है। गेस्टाल्टवाद, व्यक्ति बालक पूर्ण से अंश की ओर सीखता है। चाइल्ड इज लर्निंग होल टू पार्ट। साइकोलॉजी को इन्होंने चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान कहा है। मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, इसके जो प्रवर्तक हैं या संस्थापक फाउंडर जो हैं वो हैं सिगमंड फ्रॉइड, जो कि ऑस्ट्रिया वियना के थे। इन्होंने मन का विश्लेषण, स्वपन का विश्लेषण और मन के 3 प्रकार बताए हैं। इन्होंने जो सर्वाधिक बल दिया है वो अचेतन मन पे दिया है, अनकॉन्शियस माइंड पे दिया है। कॉन्शियस माइंड जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इन्होंने एक डायग्राम भी बनवाया है, उस हिसाब से आप समझिएगा। एंड साइको एनालिसिस, इसमें आपको अगर कुछ चीज़ याद रखनी है तो बस इतना रखिए कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो कहाँ के हैं वो, और इन्होंने कौन कौन से जो हैं सिद्धांत दिए हैं वो। बाकी का ये जो सब है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने माइंड एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस, ऐसे समझिए कि कोई क्वेश्चन आया कि माइंड एनालिसिस यानी मन का विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, तो वहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड आप लगा दीजिए। जैसे माइंड है, पर्सनालिटी है, माइंड 90% होता है अनकॉन्शियस, और व्यक्तित्व आईडी, इसे हम इसमें इदम बोल रहे हैं। एंड उसके बाद विशेषताएं ऑफ माइंड, यौन इच्छाएं बुराइयों का केंद्र होता है, इन्हें कंट्रोल ईद करता है। नशा, चोरी, बेईमानी, सपने, दमित इच्छा और रिप्रेस्ड डिजायर। ईद क्या है? ईद यानी इदम, लॉ ऑफ जॉय के, ये लॉ ऑफ जॉय के उस पर काम करता है, यानी कि लॉ ऑफ जॉय, हैप्पी, सुख के नियम पर कार्य करता है। तो आज हम इतनी ही वो देखेंगे। इसके बाद हमारा बचा मानवतावाद, और उसके बाद संज्ञानवादी, एंड उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, एंड प्लीज़ वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके आगे का भी इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। तो चलिए, मानवतावाद, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अब्राहम मैस्लो। आवश्यकता है तो अभिप्रेरणा है, नहीं तो अभिप्रेरणा का कोई मूल्य नहीं है, ये इन्होंने कहा है। इसके जो समर्थक हैं वो हैं कार्ल रोजर एंड ऑलपोर्ट।
मानवतावाद के लोगों का मानना था कि यह आवश्यकता पर बल देते हैं, आवश्यकता पर बल देता है अभिप्रेरणा मोटिवेशन। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसके लिए हमारे अंदर अभिप्रेरणा भी होगी, यानी कि मोटिवेशन होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि आप इसी को देख लीजिए, हमें जॉब की ज़रूरत है, इसलिए हमारे मन में जो है वो मोटिवेशन है पढ़ने के लिए। तो इसे आप इस तरीके से लागू कर सकते हैं। आवश्यकता, निम्न स्तर की आवश्यकता और उच्च स्तर की आवश्यकता, लो लेवल मोटिवेशन एंड हाई लेवल मोटिवेशन। लो लेवल मोटिवेशन में इंसान पशु दोनों है, जिसमें सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, फिर है अकेली, और ये जो हाई लेवल की होती है ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए होती है। संबंध की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि। ये एक पिरामिड बनाया गया है, यानी कि ट्रायंगल डायग्राम है, उसको आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आती है शारीरिक आवश्यकता, जिसमें रोटी, पानी, यौन इच्छाएं और कपड़ा। फिर आती है सुरक्षा, जिसमें शरीर, धन और स्वास्थ्य। फिर आता है संबंध, फैमिली के साथ, समाज के साथ, संस्कृति के साथ। फिर आता है सम्मान, जिसमें हम प्राइज और रेस्पेक्ट की बात करते हैं। फिर 5वां आता है आत्मसिद्धि, तो इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि हमारी शारीरिक ज़रूरत से हम सीधा आत्मसिद्धि की तरफ जाते हैं। फिर है इसमें बस यही है। एक आप इसे और पढ़ लीजिए, लैंगिक विकास का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था, सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। इन्होंने इस सिद्धांत में 2 शब्द कहे थे, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि, यानी कि इलेक्ट्रा ग्लैंड और ओडिपस ग्लैंड, जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे में होती है, और ये भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे में ही होती है। इलेक्ट्रा ग्लैंड जो होती है यह लड़कियों में पाई जाती है, और इसी की वजह से यह पिता से प्रेम करती हैं। और ओडिपस ग्लैंड जो है वो लड़कों में पाई जाती है, और इसी की वजह से उनमें मातृ प्रेम ग्रंथि जो है, यानी कि जो लड़की हैं वो मम्मियों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसमें 5 अवस्थाएं बताई हैं। ये कुछ बुक्स हैं, स्टडी ऑफ हाइपरस्टीडिया, द ईगो एंड इद, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, साइको एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी। ये सभी बुक जो हैं वो सिगमंड फ्रायड ने लिखी हैं। एक नोट करके लिखा है, नव फ्रायडवादी कहा जाता है एरिक एरिक्सन को। जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, जिसे हम अर्धचेतन मन पर बल दिया है। फिर है इसमें संज्ञानवादी होता है कॉग्निशन। तो जो संज्ञान शब्द है यह गुस्ताव नाइजर द्वारा प्रयोग में लाया गया था। कॉग्निशन वर्ड इज यूज्ड बाय गुस्ताव नाइजर। संज्ञान के प्रमुख जो प्रवर्तक हैं या फिर प्रमुख मनोविज्ञान है वो है जीन पियाजे आते हैं सबसे पहले। उसमें जीन पियाजे जो हैं इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, कॉग्निशन प्रिंसिपल, और यह स्विट्ज़रलैंड के थे। इनका जो प्रिंसिपल है उसका नाम था कॉग्निशन प्रिंसिपल। वाइगोत्स्की जो हैं फिर हैं वो हैं रूस के, और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवाद का जो है वो सिद्धांत दिया था। आप पूछे संज्ञानवाद क्या है, तो संज्ञान का मतलब होता है जानना, टू नो, किसी विषय को जानना। संज्ञानवाद कॉग्निशन टू नो प्रोसेस इन विच स्टडी ऑफ द नो प्रोसेस, ठीक है। दिमाग, प्रतीक्षीकरण, चिंतन, तर्क, कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये जो चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी वही है। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इन सब के द्वारा माइंड में इंफॉर्मेशन पहुंचती हैं, तो हम उसमें या तो थिंकिंग करेंगे या फिर हम उसका जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो बस यही है। अब इसमें कुछ MCQ हैं वो भी पढ़ लीजिए। मनोविज्ञान की जननी, दर्शन शास्त्र को प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स, जो कि USA के थे, जिन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। संज्ञानवाद का प्रवर्तक जीन पियाजे को कहा जाता है। इसे जीन पियागेट ही लिखते हैं इंग्लिश में, तो कोई बोले कि ये कैसे, तो ये यही है। व्यवहार के जो प्रवर्तक हैं वो हैं JB वॉटसन, इसमें से वॉटसन लिखा है। व्यवहार के समर्थक नहीं थे, तो इसमें इसके कौन समर्थक नहीं थे, तो इसमें बर्थिमर नहीं थे, ये गेस्टाल्टवाद के थे। पावलाव थे, स्किनर थे, वुडवर्थ थे।
वुडवर्थ ने विकास का सिद्धांत वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है, और इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था और कबूतरों पर, और इन्हें पावलोव ने कुत्ते पर। अब है गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो ये गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। अचेतन मन के ऊपर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो वो फ्रायड ने दिया है, मनोविश्लेषणवाद। लिबिडो की किसमें प्रस्तुति की थी? तो ये लिबिडो को आप ऐसे समझ सकते हैं, यौन इच्छाओं से, इसका अर्थ होता है यौन इच्छा, तो ये फ्रायड ने दिया था। बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल, दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु, मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट 1879, लिप्जिंग नगर जर्मनी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो वो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। फिर और क्वेश्चन भी है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो वो फिलॉसफी में किया जाता था। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापन को इसलिए कराना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। प्रयोगवाद विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, तो वो विलियम वुंट ने किया था। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में स्थान है बालक का। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यही कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो वो फिलॉसफी का था। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अब कुछ क्वेश्चन और है बाल विकास में, तो ये सभी आते हैं। प्रक्रिया पे बल, वातावरण और अनुभव पर, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है क्षेत्र का। शैक्षणिक मनोविज्ञान डेटाबेस के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है, तो विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो गुणात्मक परिवर्तन जो होंगे वो इसमें हमारा देखना होगा, क्योंकि वजन, बाल, दांत ये सब हम गिन सकते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन किसी में होगा तो वो दृष्टि में होगा, साइट। तो बस यही है। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसे आप देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।